आप गलत को गलत और सही को सही बोलो ना। आप बिल्कुल बोलना चाहिए। मैं उतना ही कहना, इंसानियत के हिसाब से देखिए गलत चीज को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं आप? मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर बात जो है वो सिर्फ हिंदू हित की नहीं है या फिर गलत को गलत सही को सही कहने की नहीं है। यहाँ सवाल नितेश राणे जी आपसे ये है कि आपका पाकिस्तान को लेकर प्रेम झलकता है कि आपको इंस्पिरेशन पाकिस्तान से मिलती है कि पाकिस्तान में ऐसा होता है क्या? अभी आपने पाकिस्तान का उदाहरण दिया। और दूसरी बात ये कि शिवाजी के जो सेनापति छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सेनापति वो मुसलमान, उनकी सेना में सैनिक गलत इंफॉर्मेशन मिली, ऐसा कुछ इतिहास में नहीं लिखा है। ये प्रोपेगेंडा हुआ है कि शिवाजी महाराज की इधर पे मुसलमान, महाराज की सेना में मुसलमान थे कि नहीं? हिंदवी स्वराज की स्थापना हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने की है। हिंदवी स्वराज की स्थापना, अभी आपको कितना ये विषय समझता है मुझे मालूम नहीं, और आप भी समझ के लीजिए हमारे स्वराज्य में मुगलों के माध्यम से जो मंदिरें तोड़ी गई थी, जो हमारे हिंदू माता भगिनों मतलब जो बहनों के खिलाफ जो अत्याचार हुआ था, उसके खिलाफ हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वराज्य की स्थापना की। बिल्कुल की। इन लोग को एक प्रोपेगेंडा तैयार करना है, मेरा सवाल इसलिए उनके सैन्य में मुस्लिम थे। मेरा सवाल ये है कि छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी सेना में 1/3 सैनिक मुसलमान थे। ऐसा गलत है। अच्छा, आप मानते ही नहीं है ऐसा? कोई प्रूफ ही नहीं है ऐसा। ठीक है, एक प्रोपेगेंडा चलाया गया है, नाम मुसलमान, प्रोपेगेंडा चलाया गया है। साधु पीर फकीर उनको सम्मान दिया करते थे, है ना? याकूब बाबा उनको वो अपना गुरु मानते थे, मुसलमान थे ना। उसके साथ धर्मांतर काफी हिंदुओं का भी उन्होंने वापस धर्मांतर वापस अपने धर्म किया था। लेकिन याकूब बाबा को तो वो अपना गुरु मानते थे ना। सवाल ये है, ये सब प्रोपेगेंडा है मैडम। ये आप लोग को क्या है, किसी भी तरीके से तो सच क्या है? इन लोग को बचना है, इन लोग को अपना इस्लामीकरण बड़े तरीके से बढ़ाना है। इसलिए शिवाजी महाराज के इतिहास में कुछ तो ऐसी स्टोरियां डाल देंगे, ये ऐसा इसको ये तो उनका ये इतिहास आप लोगों ने बदल दिया। अभी मैं जिस लोग को हमारे देश में रह के इस तरीके का इस्लामीकरण करना है, तो ये जानबूझकर हिंदू मुस्लिम यूनिटी आप लोग पढ़ा रहे थे, जबकि ऐसा था नहीं कुछ। मैं सातारा डिस्ट्रिक्ट से मराठी हूँ, मुझे मालूम है आप किस तरीके से बोल रहे हैं। यूनिटी के खिलाफ मुझे बोलने देंगे नितेश जी? तो हमारे इतना ही बोलना है, आप हमारे देश में रहते हैं तो जिस तरीके से हम आपको अपने त्योहार सेलिब्रेट करने का अधिकार है, वैसे हमको भी हमारा अधिकार है, उतना ही हम लोग बोल रहे हैं। आप अपने जब भी हम लोग संविधान ने दिया है, वक्त कुछ भी पथराव होता नहीं है, तब हमारे गणेश चतुर्थी हनुमान जयंती के वक्त भी कुछ पथराव नहीं होना चाहिए। आप अपने त्योहार अच्छी तरह से सेलिब्रेट कीजिए, हम हमारे सेलिब्रेट, हमको इतना ही कहना है। देश दोनों का है ना वैसे? हाँ, देश दोनों का है ना। इनको हम लोग रहने देते इसलिए हम उनका देश, हमारे किसी की मेहरबानी पे नहीं रहते। मैं आपको ये हम सबका हिंदुस्तान है, किसी की मेहरबानी में मुसलमान नहीं रहता। 90% लोग मैडम यहाँ हिंदू रहते हैं, ये संविधान से राज्य चलता है। एक सेकंड उन्हें सुन लीजिए, फिर आप जवाब दीजिएगा। आराम से आप उनको बताइए ताकि वो जवाब दें। फैक्ट है वो फैक्ट। कितना भी चिल्लाएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है नहीं। यहाँ ये देश हिंदू राष्ट्र है, 90% लोग हिंदू रहते हैं। पाकिस्तान में लोग ज्यादा इस्लामिक राष्ट्र है, कुछ कैथलिक राष्ट्र भी है, मगर ये हिंदू राष्ट्र है। 90% लोग हिंदू, ये कुछ नहीं चेंज करती। यहाँ पे ये लोग जो है अल्पसंख्या है इनके जैसे, वो यहाँ रहते जैसे तो पाकिस्तान। एक चुनाव में मुद्दा क्यों नहीं बनाते? मेरे बात हिंदू राष्ट्र, आप ये मुद्दा बनाइए खत्म चुनाव करने में। दीजिए, फिर आपको आपका सवाल, अगला सवाल अच्छी तरह से पूछने को मिलेगा। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक वहाँ हिंदू है, हाँ, उनके साथ कैसे बर्ताव किया जाता है आप जरा पूछिए। या तो आप इस्लाम स्वीकारिए या तो उनको मार दिया जाता है। इनके साथ तो बैठ के मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ। वो तो इस्लामिक स्टेट है सर, हम डेमोक्रेसी हैं। आप डेमोक्रेसी मगर यहाँ हिंदू जी अल्पसंख्यक अगर इस देश में है तो ये मानती है, बिल्कुल है, वो तो मानती है ना, उसको भी आप डेमोक्रेसी के नीचे डाल देंगे। सबके अधिकार तो बराबर है ना, है ना? तो वही मैं बोल रहा हूँ, सबके अधिकार है ना। तो जैसे यहाँ ईद के जो कि जुलूस निकलते हैं ना, वैसे हमारे गणेश चतुर्थी के भी। अभी नवी मुंबई में क्या हुआ, 2 दिन पहले फटाके बजाने नहीं, वहां के जहां मुसलमान सोसाइटी में ज्यादा रहते थे वो नीचे आ गए, उन्होंने हिंदुओं को बोला यहाँ फटाके बजाने नहीं है। क्या बात है फिर? तो मतलब हम लोग ने एक आखिरी बात, एक तो ईद की जुलूस पे कभी पथरा हुआ आपने कभी रिपोर्ट किया है क्या? कभी नहीं। एग्जैक्ट। इनके अभी 2 हफ्ते पहले गणेश चतुर्थी के विसर्जन के मिरवणूक निकलते कितने बार, फिर क्या? फिर इसको भी आप सर्वधर्म समभाव बोलेंगे? फिर भाईचारा इसी को बोलेंगे? आप अपना त्योहार मनाइए, हम हमारा त्योहार मनाएंगे, बस इतनी बात है।
फिर तभी संविधान विधान बोलिए ना आप ठीक फिर। है, आइए। लेकिन सर संविधान तो बोलूंगी ना मैं। कोई भी हाँ, भारतीय किसी की मेहरबानी पे हिंदुस्तान में नहीं रहता, ठीक है। और अल्पसंख्यक है इस हाँ। देश में तो इनकी मानसिकता है। हाँ, देश कानून से चलता है, कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। गणपति का त्योहार भी मेरा त्योहार है और ईद भी मेरा त्योहार है। ठीक है। ये जो मानसिकता है ना, ये इसका प्रोपोगेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इससे चुनाव जीते जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र की जनता, भिवंडी की बात ये कह रहे हैं ना, उसी भिवंडी में भाईचारा है, बसा हुआ है। उस इंसिडेंट के बाद हम सब हिंदू मुस्लिम एक साथ बैठे और हमने साथ में हर मसले को हल किया। जब ये एक बार आज कोई अगर ये कहता है पथराव होएगा ना, देखते कितने साथ में बैठते ठीक हैं है, लोग। मैं आगे बढ़ूंगी, ठीक है। बस मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहती हूँ कि ये देश जो है वो संविधान से ही चलेगा और इस देश के शरिया अंदर कायदा से नहीं चलेगा, आबादी संविधान जो से ही है, चलेगा। आपके आबादी कहने से जो भी है नहीं वो किसी की चलेगा। ज्यादा और शरिया किसी की कायदा कम से हो सकती अगर आपको लेकिन ये बनाना देश है, का तो संविधान पहले majority देश लाइए। के हर नागरिक को बिल्कुल बराबर के अधिकार देता है। ये मेरा हिंदुस्तान है, ये मैं एकदम बताना बराबर। चाहती हूँ। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ सर, ध्रुवीकरण पर बात हो गई है। अब इन्होंने जहां पर बात छोड़ी, क्या असली मुद्दों से भटकाने के लिए ही भावनात्मक और ध्रुवीकरण का मुद्दा? अब आ जाइए छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी प्रतिमा, वही आप वाला इलाका जहां से आप आते हैं। 8 महीने के भीतर भीतर वो प्रतिमा जिसका इतना धूमधाम के साथ उद्घाटन किया जाता है, वो ढह जाती है। वो इससे चुनावी बड़ा मुद्दा मैडम अपमान- नहीं हो सकता है। इससे बड़ा अपमान आप क्या होगा? इसको और ध्रुवीकरण को कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं, और वो नहीं, मैं इसको connect चुनावी नहीं कर मुद्दा रही हूं। नहीं बन सकता मैं है। कह रही हूं कि ये आपने वहां खुद भावनात्मक विजिट मुद्दा किया है और अपमान। आपने खुद उधर विजिट किया है। हाँ। आप कभी सिंधुदुर्ग हमारे आए हैं, मेरे- आपको वहां का सिचुएशन मालूम है, आप आपको बताइए वहां ना। का क्लाइमेट मालूम है, आप तो बताइए ना। इसलिए आप वो विषय ये शो में नहीं पूछ सकते। अरे नहीं, जवाब सर, दे, मुझे उसका नहीं कुछ मालूम है, संबंध नहीं है। लेकिन जो विपक्ष है वो तो सीधे आप सीधे कहे तो आरोप लगा आप रहा है कहे ना तो आपकी सरकार मैं पर। वापिस आपके शो पे 200 आता हूँ, करोड़ से उसके ज्यादा ऊपर आधा में वो घंटा वापिस प्रतिमा चर्चा बनी। करेंगे। ना, इनको काहे के लिए आप खाली छोड़ते हैं? 200 करोड़ से ज्यादा में वो प्रतिमा बनी। नहीं, ये 8 जवाब महीने नहीं देंगे के तो अंदर मैं वो दे प्रतिमा देता हूं। गिर गई। क्या कितने करोड़ से भ्रष्टाचार? ज्यादा बनी? 200 करोड़ से ज्यादा की लागत आप से केवल बनी। गलत इन्फॉर्मेशन, अच्छा। इसको जर्नलिज्म नहीं कहते। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन भी गलत है आप बता तो दीजिए आप सर। उसके ऊपर मेरे को आप बता सवाल दीजिए मत मुझे पूछिए। कितने में बनी? ऐसा कोई भी ये महाराष्ट्र में, मैं इस पे बेस पे तो कोई इसके ऊपर राजनीति ही नहीं करना चाहिए। ये इलेक्शन का चुनाव का मुद्दा हो, कोई भी ये देश में या लेकिन विदेश विपक्ष ने सवाल उठाए। कोई भी ये आदित्य नहीं ठाकरे चाहेगा। गए वहां पर। आपने अभी सवाल पूछा, मेरे को जवाब देने दीजिए। आपने मुझे कहा आपने सवाल सवाल मैं क्यों पूछा, पूछ रही मुझे हूं? जवाब मैं दे जवाब दे दी दीजिए। आपको। ऐसा है हाँ। कि कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हाँ। छत्रपति शिवाजी महाराज का पुतला इस तरह से गिरे। कोई भी नहीं चाहेगा, मैं नहीं चाहूंगा, ये नहीं चाहूंगा, इस हॉल में कोई भी नहीं चाहेगा। कोई नहीं चाहेगा, कोई सर, भी ये मतलब धरती पे नहीं महाराष्ट्र भर चाहेगा, की देश भर में मगर कोई वो नहीं चाहेगा। सिचुएशन अलग थी, हाँ। वो कॉन्सिक्वेंसेस अलग थे, हाँ। और उस तरीके की परिस्थिति, क्लाइमेट का विषय अलग था, इसके वजह से हुआ। ये वो आप कह चुनावी रहे हैं। मुद्दा नहीं हो सकता। ये आप कह रहे हैं ना, लेकिन विपक्ष तो इस पे भ्रष्टाचार को मैं क्यों वहां लेकर से आ आता रहा है? हूं, बिल्कुल, इसलिए कहता हूं। भ्रष्टाचार या क्लाइमेट क्यों बिल्कुल। हुआ? देखिए, हाँ। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि कहीं गलती हुई है। भ्रष्टाचार के रीजन से आज पूरे विश्व में हमारी प्रतिमा खराब वो हुई तो है। मौसम बता रहे हैं वजह। मैं बता रहा हूँ ना, इनको थोड़ा, इनकी जो मदर है वो हाँ। हमारे कोकण से ही आते हैं। थोड़ा मदर से बात करके यहाँ के जवाब देंगे ना, इनको इनका भी नहीं जवाब पता, बढ़ जाएगा। इनको भी नहीं पता। इनकी मदर को उनसे ज्यादा मालूम है। ओह। वो हमारे मालवण के सिंधुदुर्ग है, शायद जिस दिन मम्मी से मेरी बात मदर को किया ये नहीं। पता चला कि जो हुआ है, उनको भी खेद हुआ और पूरे देश को खेद हुआ इस बात पे। Exact, ये चुनावी मुद्दा हो ही नहीं नहीं, लेकिन वो सकता। तो मौसम को नहीं आरोप दे रहे ना, वो इनको तो नहीं नहीं कह रहा हूं, मालूम है, भ्रष्टाचार। भिवंडी से आते हैं हाँ। मैडम, ये भिवंडी से आते हैं, हम लोग वहां से कोकण से आते हैं, हमको ज्यादा मालूम है। हम लोग मुंबई में स्टूडियो में बैठ के वहां का हवा आप check नहीं करते। क्लैरिफिकेशन कर दीजिए ना कि भाई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। तो नहीं सर, हुआ, अच्छा, भ्रष्टाचार का सवाल किधर आप होता कह रहे है? हैं भ्रष्टाचार नहीं है, नहीं हुआ, लेकिन सवाल ही नहीं है भ्रष्टाचार। चलिए ठीक है सर, अब आप कह रहे हो कि इसमें कोई भ्रष्टाचार का सवाल नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि पूरा का पूरा विपक्ष आक्रामक और वो तो सीधे, विपक्ष का काम ही है ना, सीधे इनका दुकान ही भ्रष्टाचार हमारे इसको पे गिना चलता रहा है, तो कैसा करेंगे ना? और मुझे ये बताइए, मुझे अगर लगा हम पे इतनी चलता है इतनी दुकान। पाक साफ आपकी सरकार है, तो वो अजीत पवार, जिनको लगातार भ्रष्टाचारी आप ही लोग कहते रहे, नंबर भी थे आपके पास, उन्हें साथ क्यों लिया? वो अभी हमारे वरिष्ठों का निर्णय है, उनको बुला लीजिए, वो सवाल पूछे ना, मेरे को क्यों पूछ रहे हैं? 70,000 करोड़। एक सेकंड, आपको अच्छा नहीं लगा उनको साथ लेना? हाँ, आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं आज मुझे अच्छा नहीं लगे इसके वो सवाल ही नहीं ना। हिंदुत्व ये विषय के हिसाब से अजीत दादा है या कोई भी है, उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज हमारा तो होएगा नहीं। भले ही भ्रष्टाचारी हो, भ्रष्टाचारी कोई सपोर्ट नहीं करेगा उसको। हम नवाब मलिक को किया है कि मदद नहीं हाँ। कर रहे हम लोग। हमारे देवेंद्र जी ने आज ही आपकी सुबह शो पे कहा है, हम नवाब मलिक जी को सपोर्ट नहीं करेंगे, हमारे से कुछ का कुछ संबंध नहीं है।
हमको ऐसे लोगों से कुछ लेना, भ्रष्टाचारों का विषय ही खत्म होता नहीं है। तो इसलिए आपने कुछ जो सवाल पूछा उसको कोई अर्थ ही नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात की। देवेंद्र फडणवीस जी साफ तौर पर ये कह रहे हैं, और अभी से नहीं पहले से कह रहे हैं कि नवाब मलिक को टिकट नहीं देना। मेरा सवाल ये है कि क्या बीजेपी की, देवेंद्र फडणवीस की महायुति में चली नहीं रही है? मतलब वो यहाँ पर कहते हैं कि भाई नवाब मलिक को देवेंद्र टिकट मत दो। फडणवीस जी की कितनी चलती है महायुति में, आपको 23 नवंबर को समझ जाएगा। 1 मिनट और सुन लीजिए ना सर, बात तो पूरी सुन लीजिए। वो कहते हैं कि नवाब मलिक को टिकट मत दो, अजीत दादा नवाब मलिक को टिकट दे देते हैं। वो उधर एकनाथ शिंदे को कहते हैं कि मगर हमने भी हमारा महायुति का कैंडिडेट उतारा है ना। सदा सावरकर कहते हैं कि नहीं नहीं हम तो यहाँ से उम्मीदवार रहेंगे माहिम से। एकनाथ शिंदे भी नहीं मानते हैं बात। ऐसा सुन है, कौन रहा है देवेंद्र फडणवीस? देखिए अजीत दादा को जो करना है उन्होंने किया, मगर तो भी वहाँ हमारे महायुति का कैंडिडेट उतरा है पाटिल नाम का, और हम सबके सब उनको चुन के लेके आने के लिए पूरी कोशिश करें। कोई भी हमारा महायुति का कार्यकर्ता नवाब मलिक को मदद नहीं करेगा। यही हाल आप लोगों का है। कितनी सीटें मांग रहे थे? 12 से चले थे, हैं? मिली कितनी? 2। देखिए 2 तो मिली है, लेकिन 5 पे चर्चा चल रही है। और जहां तक महाविकास आघाड़ी का सवाल है, मैं तो कहता हूं कि सारी सीटें हमारी है। समाजवादी पार्टी का बिल्कुल इरादा क्लियर है, हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर लाने के लिए। सिंपल फंडा है हमारा। और इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी को मजबूत करने का काम महाराष्ट्र में पूरी तरह से हम कर रहे हैं। उद्देश्य यह है कि आज जिस तरह से पूरे देश में एक वातावरण बनाया जा रहा है कि मुद्दे क्या है, आज इनको कहिए ना, मुझसे डिबेट करें कि महिलाओं की सुरक्षा पे बात कीजिए, आप किसानों की तो लव जिहाद पे बात कर रहे हैं ना। हाँ, उस पर तो बात हुई ना सर। मुझे लगता है जरा कानून व्यवस्था पर भी बात होनी चाहिए कि एक पूर्व मंत्री और उनको सरेआम घूम दिया जाता है। मतलब कानून व्यवस्था के मामले पर कहाँ खड़ी हुई है आपकी सरकार? आज बाबा सिद्दीकी जवाब देने दीजिए ना। कन्विक्शन रेट भी काफी हमारे इनस्टेक महाविकास आघाड़ी से, तो यहाँ पे तो वसूली करते थे पुलिस के साथ बैठ के। क्या बोला? क्या रेट? सॉरी मैंने मिस। कन्विक्शन रेट। कन्विक्शन रेट, ओके। हाँ, यहाँ पे तो वसूली होता था महाविकास आघाड़ी इनके समय में वसूली करते थे ये तो लोग। फिर आपको शायद कम मालूम है। हाँ जी। वहाँ वसूली के कितने चार्ज लगे थे। उनका खुद का होम मिनिस्टर जेल जा चुका था तभी। हमारे अनिल देशमुख जो इनके थे जेल जा चुके, इसलिए इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर बात करना ये तो बहुत बड़ा जोक है। लेकिन हाँ, बाबा भाई मेरे बड़े भाई थे। बाबा भाई किसी वजह से महायुति के साथ गए, और मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर का कंप्लीट फेलियर है। मैं बदलापुर इंसिडेंट, महिलाओं के साथ जो हो रहा है वो तो बहुत निंदनीय है, पर एक पूर्व मंत्री, कई मर्तबा एमएलए थे वो, तो इनकी सरकार में थे। आज हम उनको जिन परिस्थितियों में वो हमने उनको खोया, एक आदमी गुजरात की जेल में बैठ के कह रहा है मैंने मारा। तो आज महाराष्ट्र की परिस्थिति क्या है अभी तक पता ही नहीं कि आखिरकार क्या वजह। आज हम बात कर रहे हैं, कानून व्यवस्था पर हमने बात की, ध्रुवीकरण पर हमने बात की, भ्रष्टाचार पर हमने बात की, महिला सुरक्षा पर हमने बात की, परिवारवाद का मुद्दा नितेश राणे जी ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर अभी तक बीजेपी इधर वालों को घेरती रही है, लेकिन अब वो बीमारी आप लोगों की तरफ भी आ गई है। मतलब कहाँ कितने परिवार क्या है, परिवारवाद का क्या विषय क्या है? नहीं, कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी बेकार में उठाती है परिवारवाद का मुद्दा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। परिवारवाद का क्या? आपके मीडिया में क्या आपके बेटे लोग और कोई आएंगे नहीं क्या कभी जर्नलिस्ट बनने का? आप इतना अच्छा जर्नलिज्म करते, आपके बेटे या बेटी को आना है तो प्रॉब्लम राहुल गांधी नहीं आ सकते सिर्फ। हमारे में से कोई है तो तकलीफ है, और हम तो चुन के आते हैं। राहुल गांधी सिर्फ नहीं आ सकते। सचिन तेंदुलकर का बेटा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आनंद अंबानी, राहुल गांधी नहीं आ सकते, प्रियंका गांधी नहीं आ सकते। एक मिनट भाई रुक ना जरा। आनंद अंबानी, मुकेश अंबानी का बेटा आएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है। राणे साहब का और राज साहब का बेटा आएगा तो मिर्ची क्यों लगती है फिर? कितने सारे बड़े बड़े जर्नलिस्ट के बेटे अपने अच्छा जर्नलिज्म करते। हमारे मार्कव कावर जी का बेटा है चैतन्य मार्कव, और अच्छा जर्नलिस्ट है, कोई क्यों नहीं मिर्ची लगती तभी? ये परिवार विरोधवाद ये वेस्ट ऑफ टाइम है। ये राजनीति में मुद्दे होने ही नहीं चाहिए आपके हिसाब से? परिवारवाद वाला मुद्दा राजनीति में नहीं होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा कर दिया उनके व्यू परिवारवाद पे क्या है। इसके बाद मुझे लगता है देश में हमको पब्लिक चुन के देती है। मैं 2 बार चुन के, अगर हम पसंद नहीं तो चाहती नहीं डेमोक्रेसी में इनकी मत से नहीं। आप बहुत ही बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो बीजेपी के नेता आते हैं परिवारवाद के मुद्दे पर थोड़ा डिफेंसिव हो जाते हैं। काय को डिफेंसिव? बात में आपकी मानता हूं। होना चाहिए। उन्होंने सुनिए तो एक अलग नजरिया पेश गंदी आदत है इनकी। बताइए, प्लीज बताइए। क्या गलत क्या है? परिवार हम लोग चुन के आते हैं। अगर हम लोग को लोग पसंद नहीं है हमको, तो हमको रिजेक्ट कर दीजिए ना, चुनाव में गिरा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नहीं जबरदस्ती करें। हम लोग का क्या उद्धव ठाकरे नहीं है इधर सब हर कोई? अगर हम पसंद नहीं तो लोग गिरा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक्सेप्ट है तो हमको, मैं अभी 2 बार चुन के आया हूं, वापिस एक बार, तीसरी बार अगर मेरे वहां की जनता को, वोटर्स को लगेगा कि नीतीश राणे बराबर नहीं है, गिरा देगी, क्या प्रॉब्लम है?
तो इसलिए ये कोई मुद्दा नहीं है, ये आप लोग बनाते हैं मुद्दे, मगर जब भी आपके इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता है तभी कोई सवाल नहीं करता। तो मतलब कभी ये हमको भी वो चेयर पे बिठाइए और सवाल पूछने को लगाइए। हमें हमारा काम करने इनकी ये दीजिए बात सर। से मैं बहुत खुश हूँ आज हाँ। कि इन्होंने मैं तो आना चाह रही थी इस पर, तो बिल्कुल मतलब बेबाकी गांधी से परिवार से लेकर लालू परिवार से लेकर यादव परिवार से लेकर जितने ये परिवार आपकी बातें सुन रहे होंगे, नीचे दक्षिण में स्टालिन परिवार से लेकर सब बहुत खुश हो रहे होंगे, है मेरे ना? ऑफिशियल पेज से मैं चलाऊंगा। जरूर चलाइएगा। आपने इतनी बड़ी बात दे दी है कि परिवारवाद से प्रॉब्लम क्या है, यही है ना लाइन? हम पब्लिक में जो चुन के आते हैं हाँ। वो जनता का राज है इधर, जनता चुनेगी, जनता को अगर सही लगेगा तो हमको रखेगी, अगर हम गलत काम करेंगे तो जनता नाकारेगी। ठीक है। नीतीश भाई मुझे एक बात बताइए, आप अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जब ये केस हुआ था, है ना, आप लगातार सामने आते थे आक्रामक अंदाज में, यहां तक आप कहते थे कि साहब सबूत है, सबूतों तक की आप बात करते थे। वो समय था बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होने थे, अब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है और सुशांत सिंह राजपूत के परिवार से लेकर फैंस तक इंतजार में है कि साहब सच सामने क्यों नहीं मैं आया? आपको एक बात क्या बताऊं, हुआ उस मामले का? ऐसा है, एसआईटी फॉर्म्ड है, हाँ। एसआईटी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस, ये दो अलग अलग केस है। पहले तो आप ये समझ, दिशा सालियान केस कभी भी सीबीआई के पास नहीं गई थी, वो मुंबई के पुलिस के पास थी। उसमें जो एलिगेशंस है, जो प्रूफ है, हमारा एसआईटी के साथ हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है, हमारे पास जो प्रूफ है, हमारे पास जो विटनेसेस है, जो हमको लगता है वो सारी की सारी चीज़ें हम लोग उनको बताएं। मगर वो हाई प्रोफाइल केस है, क्योंकि तभी के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, उनके बेटे आदित्य ठाकरे के ऊपर एलिगेशन है। हमारे हिसाब से उसमें वो मर्डर में उसका हाथ है। ये आप खुलकर कहते हैं? हाँ, अभी का मैं हमेशा खुल के ही कहता हूँ। सुशांत इसलिए सिंह तो आपने राजपूत, मेरे को इधर बुलाया। सुशांत सिंह वो तो मैं कह ही रही हूँ, बेबाकी से आप बात रखते हैं। सिर्फ सबूत नहीं हमसे देते। कुछ छुपाना नहीं है, और जो है वो फैक्ट है ना। हाँ। वो फैक्ट, मगर हाई प्रोफाइल केस है। मैडम एक आधा सेकंड मुझे एक देखिए, जब भी ये केस हुआ सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, तभी उद्धव जी खुद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। उन्होंने 72 डेज के बाद सीबीआई को इधर एंटर होने दिया महाराष्ट्र में। 72 डेज के सुशांत अंदर, वाले मामले में, हाँ, दोनों विषय में, तब तक उन्होंने सारे के सारे सबूत साफ कर दिए थे। एक और आरोप आप लगा रहे हैं कि 80%, उन्होंने सबूत साफ कर दिए। 80%। कोई हमारे पास फोटोग्राफ भी है, हमारे पास वीडियोस भी है, हम तक अभी तक हमारे पास जो सबूत है उसको साफ नहीं कर पाए, मगर काफी कुछ सीसीटीवी फुटेज हो, वहाँ के वो वॉचमैन हो, वहाँ के जो विजिटर्स बुक के पेजेस हो, वहाँ के डॉक्टर हो जिन्होंने उनके पोस्टमार्टम किया है। आज भी दिशा सालियान का जो फाइनल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो अभी पुलिस के पास आ चुका है। वो जो कुछ भी मालूम करना है उनको मालूम हो गया है, मगर ये सारा चीज तभी उद्धव ठाकरे की सरकार ने किया था। इसके वजह से वक्त लग रहा है। पर मैं आपको कहूंगा, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हो या दिशा सालियान के फैंस हो, इंसाफ जरूर होगा और जिन्होंने उनका मर्डर किया है वो जरूर जेल में जाएंगे। तो क्या इस मुद्दे को चुनाव में भी उठाने वाले हैं क्या? क्यों बनाना चाहिए? ये चुनावी मुद्दा हम लोगों ने कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं किया था मेरे को। वो आप लोग की तरफ से वो गलतफहमी मतलब बताई जा रही थी। हाँ। हमें हमेशा बोले थे जो ये लड़के लड़कियां हमारे महाराष्ट्र में अब स्टार बनने आते, उनके साथ ये कुछ गलत हुई तो उसके ऊपर हम लोग आवाज उठा रहे थे। ठीक है, बस चलते चलते मुझे बता दीजिए एक निर्णायक मुद्दा जिस पर इस बार आर पार रहने वाला है महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में, आपकी नजर में क्या रहने वाला है? हिंदुत्व। हाँ? हिंदुत्व आपकी नजर में? संविधान। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों खास मेहमानों का। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और किस मुद्दे पर किस गठबंधन को है पूरी आस, किसको वो प्रमुख मुद्दा बना रहे हैं, आपने सुना खास मेहमानों से। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, कुछ और खास मेहमान इस मंच पर होंगे हमारे साथ। एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट।